नमस्कार साथियों, अगर आप ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग जो है किया जाता है? वाहन के पीछे के दर्पण को देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का वाहन के पीछे को देखने के लिए प्रयोग होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम जो लंबाई होती है वह कितनी होती है? किसी व्यक्ति को अपना जो है प्रतिबिंब पूरा देखने के लिए जो समतल दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई होती है वह होती है दोस्तों आधी लंबाई होती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते? तारे जो है वह टिमटिमाते क्यों दिखाई देते? वह दोस्तों परावर्तन कारण जो है तारे टिमटिमाने दिखाई देते हैं। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का जो है कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना दिखाई देता है पूर्ण सूर्य ग्रहण में। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रडार का उपयोग किया जाता है। रडार का जो उपयोग किया जाता है वह इसलिए किया जाता है क्योंकि वस्तुओं की पहचान व स्थिति ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? थर्मस फ्लास्क में पदार्थ देर तक गर्म ठंडा क्यों रहता है? थर्मस फ्लास्क में जो पदार्थ देर तक जो है ठंडा क्यों रहता है? क्योंकि रजत लेप में निर्मात के कारण जो है ठंडा रहता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या करा है? रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर सबसे ऊपर क्यों होता है? रेफ्रिजरेटर का जो फ्रीजर है सबसे ऊपर होता है संवहन धारा से पूरे भाग को ठंडा करने के लिए। रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर सबसे ऊपर रहता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कितनी स्थित रहती है? सूर्य से पृथ्वी की जो अधिकतम दूरी है वह स्थित क्या कहलाती है? वह स्थिति जो है क्या कहलाती है? वह अपहेलिक्स कहलाती है। वह अफेलियन कहलाती है। अफेलियन जो है वह कहलाती है सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? चंद्रमा की पृथ्वी की अधिकतम दूरी की स्थिति को क्या कहलाती है? चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम जो दूरी की स्थिति है वह कहलाती है एपोजी कहलाती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है? ब्यूरी किसका इकाई है? ब्यूरी वह किसकी इकाई है? ब्यूरी जो इकाई है वह इकाई है दोस्तों रेडियो सक्रियता की ब्यूरी इकाई है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बात करते हैं दोस्तों? 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? ज्योति तीव्रता की जो इकाई है वह है दोस्तों केंडला ज्योति तीव्रता की इकाई है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? खाद्य ऊर्जा की इकाई क्या है? खाद्य ऊर्जा की जो इकाई है वह है दोस्तों कैलोरी खाद्य ऊर्जा की इकाई है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? जल में तैरना किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना किस नियम के कारण संभव है? वह दोस्तों न्यूटन के तीसरा नियम के कारण जल में तैरना संभव है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का जो प्रथम नियम है वह कहता है जड़त्व का नियम न्यूटन का प्रथम नियम कहता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शरीर का वजन सबसे अधिक कहाँ होता है? शरीर का जो वजन है सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जाड़े में पानी पाइप का फट क्यों जाता है? जाड़े में जो है पानी का जो पाइप है वो फट क्यों जाता है? क्यों फटता है दोस्तों? क्योंकि जमने पर आयतन बढ़ता है इसलिए फट जाता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? नमक मिले जो पानी में जो अंडा होता है वह तैरता है। नमक मिले में पानी में जो अंडा होता है वह तैरता है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बर्फ पानी में तैरती है लेकिन अल्कोहल में डूबती है। क्योंकि बर्फ जो है पानी में तैरती है लेकिन अल्कोहल में डूबती है। पानी से हल्की और अल्कोहल से भारी होती है। पानी से हल्की लेकिन अल्कोहल से भारी होती है बर्फ जो है। बर्फ पानी में तैरती है लेकिन अल्कोहल में भारी होती है। बर्फ जो है वो पानी से हल्की होती है लेकिन अल्कोहल से भारी होती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बांध नीचे की ओर मोटा क्यों बनाया था? बांध जो है नीचे की ओर मोटा जो है वह क्यों बनाया जाता है? वह इसलिए बनाया जाता है वह दाब अधिक होने के कारण जो है जो बांध जो है वो मोटा बनाया जाता है। बी एकदम राइट आंसर होगा क्योंकि उसको सहल है। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिमखंड के नीचे जो है अधिक पिघलना क्यों है? हिमखंड के नीचे अधिक पिघलता क्यों? क्योंकि दाब अधिक होता है इसलिए पिघलता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है। साबुन के बुलबुले के जो अंदर का दाब होता है वह होता है दोस्तों वो अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। 21 का सी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों?
दूध मथने पर मक्खन अलग होता है, क्योंकि दूध मथने पर जो मक्खन अलग होता है वह अपकेंद्र बल कारण, अपकेंद्र बल के कारण दूध मक्खन होने पर मत्थन होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा है दोस्तों, चंद्रमा से पृथ्वी पर पत्थर लाने पर क्या होगा। चंद्रमा से पृथ्वी तक पत्थर लाने में जो है केवल भार बदलेगा, केवल भार बदलेगा, लेकिन और कुछ नहीं बदलेगा। चंद्रमा से पृथ्वी पर पत्थर लाएगा, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, लिफ्ट में व्यक्ति को अधिक भार कब लगता है। लिफ्ट में अगर बैठिएगा तो व्यक्ति को अधिक भार आपको कब पता चलेगा, जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जाएगा, तब ऊपर जाते समय जो है तब पता चलेगा मेरा लिफ्ट ऊपर जा रहा है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या होगा। सेल्सियस पैमाने पर जो परम शून्य ताप होता है, सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप जो होता है वह होता है -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। सी एकदम राइट आंसर होगा। और हाँ गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्रेस कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिएगा 26वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिफ्ट नीचे त्वरित गति से जाए तो व्यक्ति का भार क्या होगा। वह दोस्तों, लिफ्ट अगर त्वरित गति से नीचे जाएगा तो लिफ्ट का जो भार होगा वह घटेगा, वह घट जाएगा, वह घटता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं तो, लोलक की लंबाई 4 गुनी करने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा। लोलक की लंबाई अगर 4 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर का सामान्य ताप केल्विन में होता है। मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है केल्विन में, वह होता है 310 केल्विन, 310 केल्विन। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल को 100 डिग्री सेल्सियस से ठंडा करने पर उसका आयतन क्या होगा। जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा जो करेंगे उसका जो आयतन है वह पहले घटता फिर बढ़ता, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। जल को 100 डिग्री ठंडा करेंगे तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या करें, दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का गलनांक क्या होगा। दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का जो गलनांक होगा वह पहले घटता है, वह पहले घटता है। दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का गलनांक घटता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर किस नियम पर आधारित है। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर जो है वह किस नियम पर आधारित है। वह दोस्तों स्टीफन का नियम, स्टीफन का नियम पर आधारित है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो सूर्य का ताप किस यंत्र में मापा, सूर्य का जो ताप है किस यंत्र से मापा जाता है। ये जो ताप है किस यंत्र से मापा जाता है, यह है दोस्तों पायरोमीटर, पायरोमीटर से सूर्य का ताप मापा जाता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन क्या होगा। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। रिपीटर रहेगा, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांच की छड़ गर्म करने पर उसकी चौड़ाई क्या होगी। कांच की जो छड़ है गर्म करने पर उसकी चौड़ाई होगी वह बढ़ती है, वह बढ़ जाएगी। कांच को गर्म करेंगे तो चौड़ाई बढ़ जाएगी। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, धातु की खोखली गेंद को गर्म करने पर कोटर का आयतन क्या होगा। धातु की खोखली गेंद को गर्म करने पर जो उसका कोटर का जो आयतन होगा वो होगा दोस्तों, वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सोलर कुकर को कौन सी किरणें गर्म करती है। सोलर कुकर को कौन सी जो किरणें वह गर्म करती है, अवरक्त किरणें गर्म करती है, अवरक्त किरणें गर्म करती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। सॉरी, सी इसका, सोलर कुकर को कौन सी किरणें गर्म करती है, अवरक्त, अवरक्त गर्म करती है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न ताप का परीक्षण किया जाता है। निम्न ताप का जो परीक्षण किया जाता है वह -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। निम्नता का परीक्षण। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निर्वात में उष्मा का संचरण होता है। निर्वात में जो उष्मा का संचरण होता है वह विकिरण से, विकिरण से निर्माण में उष्मा का संचरण होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी पिंड का द्रव्यमान निर्भर करता है। किसी पिंड का जो द्रव्यमान निर्भर करता है वह पदार्थ की मात्रा पर, पदार्थ की मात्रा पर किसी पिंड का निर्माण निर्भर करता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किसी पिंड का भार निर्भर करता है। किसी पिंड का जो भार निर्भर करता है वह करता है गुरुत्व पर, गुरुत्व पर किसी पिंड का भार निर्भर करता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पारा थर्मामीटर में पारा क्यों भरा जाता है। पारा जो है थर्मामीटर में पारा को क्यों भरा जाता है, क्योंकि समान रूप से फैलता है, समान रूप से फैलता है इसलिए जो पारा थर्मामीटर में पारा भरा जाता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सबसे अच्छा उष्मा का चालक कौन है। सबसे अच्छा उष्मा का जो चालक है वह चांदी, चांदी उष्मा का अच्छा चालक है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है। द्रव का जो दाब है वह किस पर निर्भर करता है, वह दोस्तों गहराई पर, गहराई पर द्रव का दाब निर्भर करता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल का अधिकतम घनत्व होता है। जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, अधिकतम न्यूनतम भी 4 डिग्री सेल्सियस पर ही। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेंस की क्षमता का ऐसा इकाई क्या है। लेंस की क्षमता का जो ऐसा इकाई है वह डायप्टर, डायप्टर लेंस की क्षमता का ऐसा इकाई है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 46वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक डायप्टर किसका व्युत्क्रम है। एक डायप्टर जो है वह किसका व्युत्क्रम है, वह है दोस्तों फोकस दूरी मीटर में,
फोकस दूरी मीटर में एक डायप्टर जो है व्यक्त करें मैं, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था। तो धमनी की चाल सबसे अधिक होती है, धमनी की जो चाल है वह सबसे अधिक होती है वह ठोस में सबसे अधिक होती है, सबसे कम होती है गैस में, सबसे अधिक ठोस में, सी एकदम राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन का, सबसे हल्की गैस कौन है। सबसे जो हल्की गैस है वह है दोस्तों हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 49वां नंबर जो क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है। पृथ्वी का जो निकटतम तारा है वह प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी का निकटतम तारा है, बी एकदम राइट आंसर होगा। लास्ट दोस्तों 50वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, आकाशगंगा मिल्क वे क्या है। आकाशगंगा जो मिल्क वे है वह है दोस्तों मंदाकिनी जो है आकाशगंगा मिल्क वे है, सी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस के बतला दी जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले वीवीआई प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारे से कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।